हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी मेरे फ्रेंड साक्षी, जो कि बहुत टाइम से ट्रेडिंग सीखना चाहती थी। सो मैंने सोचा क्यों ना आप भी इनके थ्रू ट्रेडिंग सीख जाओ। सो वीडियो बहुत कमाल के रहने वाली है, एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है। सो साक्षी, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना एक्साइटेड हो? ओके, एक्सपीरियंस कितना आपका ट्रेडिंग में? एक्सपीरियंस तो मुझे जीरो है। ओके, आपने कभी कैंडल स्टिक पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कभी सुना है इनके बारे में? फ्रैंकली तो बिल्कुल नहीं। तो हम धन में ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो धन है, जहाँ पर आप इजीली ट्रेड पंच कर सकते हो कितने भी क्वांटिटी, और इजी इंटरफेस है बिल्कुल। अगर आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले धन ओपन करते हैं। यहाँ पे धन का ऐप है, जो कि ऐसा इंटरफेस है बिल्कुल इजी। इसमें सारी चीज़ें, स्टॉक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और कमोडिटी फ्यूचर, सारी चीज़ें अवेलेबल है। दूसरा सॉफ्टवेयर आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले फंड कैसे ऐड करते हैं ये बताते हैं, ठीक है। मनी सेक्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ टॉप ऑफ फंड दिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी 25 से 40 रुपये कुछ है अभी। अगर हमें ऐड करना है, मान लो 5,000, 5,000 ऐड करेंगे, टॉप ऑफ फंड करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कौन से बैंक से करना है। तो बैंक के थ्रू करेंगे, पेटीएम से करेंगे, वहाँ पे लिंक पहुँच जाएगी, वहाँ से इजीली ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, सब आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स है आपकी? ओके, हम सबकी फेवरेट है टाटा। टाटा मोटर्स यहाँ सर्च कर लेते हैं, ये रहा। तो टाटा मोटर्स में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर्स में कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि आप प्राइस देखो टाटा मोटर्स का भी 910 रुपये। अगर आप इसमें चाहते हो कि डेली पैसे लगाकर कुछ पैसे अर्न करना, तो इसमें एक क्वांटिटी का 910 रुपये की रहेगी। और जो डेली का मूवमेंट है 15-20 रुपये के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं आती है। किसी इवेंट के दिन ही ज़्यादा मूवमेंट आता है। तो आप लोग किस तरीके से कम पैसे लगा के और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बना हुआ है। तो जैसे 910 रुपये चल रहा है अभी, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन वाले सेक्शन में जाता हूँ, वहाँ से आपको स्लाइड करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है, उसके बाद व्यू इन डिटेल्स। हाँ, यहाँ पर 31 अक्टूबर, 28 नवंबर, 26 दिसंबर, ये क्या है? ये एक्सपायरी डेट है। अगर 31 अक्टूबर वाली एक्सपायरी वाली अगर मैं बाय करता हूँ, तो 31 अक्टूबर से पहले मेरे को उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मैंने बाय किया है तो 31 अक्टूबर से पहले सेल करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाता है। और मैंने अगर एग्जिट नहीं किया तो जो प्लेटफॉर्म है आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा, और आपका 50 रुपये के आसपास आपका फाइन लग जाएगा। इसीलिए आपको ज़रूरी है उससे पहले एग्जिट कर दें। तो वहाँ पर आपको एक लॉट लेने के लिए 915 रुपये लग रहे थे, 910 रुपये आएंगे, और उसमें 15 या 10-15 रुपये ही प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए ऑप्शंस बना है। तो ऑप्शंस में क्या कर सकते हो, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले 910 रुपये क्या है, अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ। इस साइड कॉल है, ऑरेंज साइड, इधर पर्पल साइड पुट है। कॉल का मतलब क्या है? कॉल का मतलब ये है कि जब मार्केट मान लो 910 रुपये, आपको लगता है 920 जाएगा, 930 जाएगा, इसका मतलब आपको कॉल साइड का बाय करना है। और अदर साइड आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, उस टाइम आपको पुट बाय करना होता है। मान लो 910 आपको लग रहा है 900 जाएगा, 900 से और कम प्राइस पे जाएगा अगर वो टाटा मोटर्स, तो आपको पुट बाय करना होगा, तब तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये 910 स्ट्राइक प्राइस है। अब मान लो मैं कॉल साइड का बाय करता हूँ, और मैंने मान लो 900 लिया या 890 लिया, तो ये आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी है, इन द मनी है। अगर 910 चल रहा है, 910 स्ट्राइक प्राइस का ही अगर मैंने बाय किया है, तो ये एट द मनी कहलाता है। और इससे अंदर जाके यानी 910 या 900 या 890 का बाय करता हूँ, ये इन द मनी कहलाता है। और इससे महंगा जैसे 920, 930, 940, ये बाय करता हूँ कि आउट ऑफ द मनी कहलाता है। समझ में आ रहा है या ऊपर से आ रहा है? आ रहा है समझ में? बहुत अच्छी बात है। और पुट में भी उसी का अपोजिट होता है, कि जैसे पुट का 910 रुपये है अभी, तो मैं अगर इसका महंगा खरीदता हूँ, जैसे 920, 930, 940, तो ये आपका एट इन द मनी होता है, इन द मनी होता है। और 900 या 890 इससे कम वाला अगर बाय करता हूँ, ये आउट ऑफ द मनी होता है, क्योंकि मैं इसमें प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा। सो 940 के अंदर ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा अंदर है, तो वो इन द मनी कहलाता है। लेकिन अगर 880, 910 चल रहा है प्राइस, 880 का मैं बाय करता हूँ, तो ये आउट ऑफ द मनी कहलाएगा, क्योंकि 880 का प्राइस आया ही नहीं है, उससे महंगा चल रहा है, ठीक है।
तो ये कॉल और पुट का थोड़ा सा ये चीज़ था, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, आपको एक बार में समझ नहीं आ रही होगी, तो आप इसको 2 या 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ बाय कैसे करना है। मान लो आपको लग रहा है चार्ट पे आते हैं हम एक बार, उस पे आपको अच्छे से समझाते हैं। सो अभी हम चार्ट पर आ गए हैं। सो चार्ट पे दिख रहा है आपको निफ्टी बैंक का चार्ट हमने ओपन कर रखा है, ठीक है। और टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का। टाइम फ्रेम क्या होता है, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का मतलब है जो एक कैंडल बन रही है ना यहाँ पे, जैसे एक रेड वाली दिख रही है, तो ये कैंडल 5 मिनट की है। इसका मतलब जैसे पहला मिनट जैसे ही स्टार्ट होता है एक कैंडल बनना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होता है ये क्लोज हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बन जाता है। तो इस तरीके से जितने भी कैंडल है हर एक कैंडल 5-5 मिनट का है, ठीक है। और जैसे कैंडल मैं कर देता हूँ 10 मिनट का, तो अब एक कैंडल कितने का है, हाँ हर 10 मिनट पे एक कैंडल। उसके बाद मैं जैसे कर देता हूँ 1 घंटे का कर देता हूँ। 1 घंटे का मतलब कि हर एक कैंडल 1 घंटे का है, हाँ। तो अब इस टाइम फ्रेम का क्या मतलब क्या है, क्यों ये अलग अलग टाइम दे रखा है। सो मैं बताता हूँ कि जो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट का जो होता है वो स्कैल्पिंग के लिए होता है सबसे बेस्ट, और 5 मिनट का इंट्राडे, 5 मिनट और 15 मिनट जो होता है वो इंट्राडे के लिए होता है, जो कि हम आधे घंटे 2 घंटे तक कोई ट्रेड अगर होल्ड करना है तो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बेस पर उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है उसे हम स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं, अगले 5-10 मिनट में ही तुरंत एग्जिट कर देते हैं। एक तरीके से ये मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। और अब मैं जैसे 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, इसका मतलब एक कैंडल जो है 4 घंटे का है। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि 10 दिन 15 दिन अगर मेरे को किसी स्टॉक को होल्ड करके रखना है तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे का भी कर सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो 1 डे 1 वीक या 1 मंथ पे भी आप जा सकते हो। आप प्रेफर करोगे? मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है तो 5 मिनट का यूज़ करो स्टार्टिंग में, 5 मिनट और 15 मिनट का, उसको यूज़ करके आप जो स्ट्रेटजी सीखते हो इस स्ट्रेटजी को पहले रीटेस्ट करो, रीटेस्ट करके उसके बाद रियल मनी से ट्रेड करो। तो 5 मिनट और 15 मिनट बेस्ट है। उसके बाद ये इंडिकेटर होता है, जो ये पर्पल लाइन और येलो लाइन का अब दिख रहा है आपको, ये एक इंडिकेटर है जो कि मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज जो है इसके बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, और इस स्ट्रेटजी की खासियत ये है कि आप इसे कितना भी टाइम फ्रेम कर दो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, और कोई अलग स्ट्रेटजी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखो किस तरीके से काम करता है, मैं एक बार ओवरऑल बता देता हूँ। जैसे कि अप ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में है, जैसे ही हमें ट्रेंड लाइन के आसपास दिखता है कोई ग्रीन कैंडल नीचे से ब्रेक करती हुई दिखती है, तो वहाँ पर हम बाय करते हैं। स्टॉप लॉस उसके नीचे का होता है, और टारगेट अपने हिसाब से 1:2 1:3 रख सकते हैं। इसी टाइम फ्रेम को अगर मैं 4 घंटे कर देता हूँ, मान लो वो तो इंट्राडे के लिए हो गया 5 मिनट, अब 4 घंटे कर देता हूँ। 4 घंटे में क्या दिख रहा है कि अभी जो ट्रेंड लाइन है वो ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है, एक तरीके से साइडवेज है, फ्लैट दिख रहा है। तो इसका जो एक तरीका है ट्रेड करने का, जब ये फ्लैट रहता है उस टाइम ट्रेड नहीं करना होता है, जब ये डाउन ट्रेंड में होता है या अप ट्रेंड में होता है तब हमें बाय या सेल करना होता है। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में था तो हम सेल कर सकते थे, यहाँ पर अप ट्रेंड में था तो हम बाय कर सकते थे। सो ये तरीका है इसको ट्रेड करने का, इस स्ट्रैटेजी का। तो ये अपना हो गया इंडिकेटर, टाइम फ्रेम हो चुका। अब कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, 5 मिनट में करके बताता हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। क्या साइकोलॉजी होती है, मान लो ये कैंडल जो बनी है लास्ट वाली रेड, यहाँ पे मैं फैंस भी बना के दिखा देता हूँ। जो लास्ट वाली कैंडल बनी इसकी साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ये है कि पहले ये ओपन हुआ यहीं पे, ठीक है, तो पहले क्या हुआ, ये ऊपर गया होगा, वापस सेलिंग आई, बिल्कुल नीचे गया, इतनी बड़ी सेलिंग आई, अब नीचे से बाइंग आई बहुत अच्छी, तो बायर में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जब इतनी ऊपर जाकर क्लोज हुई, तो इसके पीछे स्ट्रेंथ क्या है कि बायर में ज़्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो बाइंग के ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी इसी टाइप का लग रहा है। ये मार्केट में क्या हो रहा था, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही थी, बट बायर यहाँ पर स्ट्रांग है तो ब्रेक नहीं करने दिया, ऊपर जाकर वापस क्लोज हो गया ग्रीन कैंडल में। सो यहाँ पर भी हमें बायर का स्ट्रेंथ दिख रहा है। सो अप ट्रेंड भी है और क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड भी है और ग्रीन कैंडल ही बनाया, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। सो ये यूज़ होता है अपने इंडिकेटर का, कैंडल स्टिक पैटर्न का। ये चीज़ें और डिटेल में हम लोग सीखेंगे, और ये हमने सीखा ऊपर से कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक चीज़ मुझे तो बहुत अच्छी वीडियो लगी। हाँ, आई होप कि आप लोग भी इसे देख के
कमेंट्स में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक कैंडल स्टिक पैटर्न था और इंडिकेटर भी बता दिया मैंने और टाइम फ्रेम भी बता दिया। एक मेन क्या होता है सबसे बड़ी चीज़ जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट का कर लेता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि मार्केट मान लो यहाँ पे बार बार नीचे मार्केट आ रहा है हाँ जी। तो बार बार आपको दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है तो बाइंग आ रही है, यहाँ पे आ रहा है बाइंग आ रही है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर बायर हैं, इसीलिए जब भी आ रहा है मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है, यहाँ से बाइंग आ जा रही है, फिर आ रहा है फिर से बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से बाइंग में मार्केट में अच्छी बाइंग आ सकती है। ये जो एक रेड बना है वो ट्रैप करने के लिए था, ताकि जो रिटेल जितने भी ट्रेडर है वो फंस जाए इसके चक्कर में। तो इसीलिए था, बाकी मार्केट यहीं से हमें दिख रहा था कि ये बाइंग साइड ही जाएगा। तो ये सपोर्ट होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक बार दिखा देता हूँ मैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे बना सकते हैं, इसको डबल टॉप भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ, आया यहाँ तक मार्केट, वापस सेलिंग आई, नीचे गिर गया, फिर से मार्केट आया, फिर से सेलिंग आ गई। तो सेकेंड टाइम अगर फिर से वो ब्रेक नहीं कर पाता है तो समझ लो कि वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस मान के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के अपना जो भी ट्रेड है पुट साइड का ले सकते हो। उसके बाद देख सकते हो कितनी बड़ी सेलिंग आई है। तो अगर हम यहाँ पर सेल कर देते, तो यहाँ पर अगर हम सेल करते तो पुट लेते, यानी पुट बाय करना होता, ठीक है। इक्विटी में लेते तो सेल करते, लेकिन अगर ऑप्शंस में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। रियल प्राइस है 51,900, तो यहाँ पर 51,900 पुट बाय करते और मार्केट जितना नीचे जा रहा है हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन काम करता है। थैंक यू सो मच आकाश जो आपने मुझे सब Welcome. सिखाया। सो गाइस आई थॉट कि आपको भी बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिली होगी एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जाओ और स्टार्ट करो ट्रेडिंग। इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म। यस, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा धन का, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कभी।